तो इस तरीके से घास को मतलब स्टोर करने के लिए ऐसे इनके गट्ठे बनाए जाते हैं। घास के बोझे हो या फिर लकड़ी के बोझे हो, मेरे बोझे ना कभी भी सीधे नहीं बनते हैं। बाजरे की बालियाँ आई हुई है, ये देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो अभी सुबह सुबह जा रहे हैं हम घास इकट्ठा करने, जो घास काट के रखा हुआ है, मतलब सूखा घास, उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद उसको मतलब उसके जो रस्सी नुमा एक लंबा सा बनाते हैं, उसको बोलते हैं घास बांटना, मतलब घास बांटने जा रही हूँ मैं। मम्मी आगे गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ। तो आजकल ना आवाज़ मेरी थोड़ी सी ऐसी मतलब कोल्ड के कारण ऐसी मोटी सी आवाज़ हो रही है, इसको इग्नोर करें। हमारे इधर ना घास सुखाने का काम काफ़ी लेट तक चलता है, मतलब लेट से शुरू होता है और लेट तक ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे घास जल्दी नहीं सूखता। देखो अभी भी इधर चारों तरफ हरा, बिल्कुल हरा घास है। अभी भी ऐसा नहीं कि घास सूख चुका है, तब हम मतलब धीरे धीरे काटते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा घास सुखाते जाते हैं और साथ साथ में हरा घास भी देते जाते हैं गाय को। अगर मौसम अच्छा रहा, बारिश नहीं पड़ी, बर्फ़ नहीं पड़ी, तो हमारे यहाँ पे लोग दिसंबर तक भी हरा घास देते हैं गाय को। लोग क्या, मतलब हम भी हरा घास दिसंबर तक देते गाय को। अगर ऐसा लगे कि दिसंबर से पहले मौसम ख़राब हो रहा है, तो फिर जो रखा होता है थोड़ा बहुत गाय को देने के लिए हरा घास, उसको फिर काट के स्टोर कर लेते हैं। वरना हम हरा घास दिसंबर तक गाय को देते हैं, इसीलिए हम आराम आराम से घास काटते हैं। बाकी जगह तो घास काट के लगभग सब जगह लोगों ने ख़त्म कर लिया आज की डेट में, बट हमारे इधर जितने भी लोग हैं सब लोग धीरे धीरे करके निकाल रहे थे घास। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सुखाएंगे, थोड़ा थोड़ा गाय को देंगे। तो बस वैसे ही हमारी भी रूटीन चली है आजकल घास काटने की। थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हरा घास गाय को दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुखा रहे हैं। तो बस अब जो सुखाया हुआ घास है उसको इकट्ठा करना है जाके। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ खेत में और मम्मी ने रखा है पर देखो घास इकट्ठा करके। इसी को हम अब इसकी जो लौली बांटते हैं वो बांटनी है अभी, तो मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं हम। तो इस तरीके से एक प्लेन सा डंडा लिया जाता है और इसको यहाँ पे घास में डाल के ऐसे घुमाया जाता है रस्सी की तरह। अभी दिखाते हैं आपको। सही गिरा। तो इस तरीके से घास को मतलब स्टोर करने के लिए ऐसे इनके गट्ठे बनाए जाते हैं। यहाँ पे इतने घास था, अब जाएंगे हम आगे। आगे भी रखा हुआ है घास सुखा के, वहाँ पे बनाएंगे अब इनके गट्ठे। अपनी रस्सी उठा के, और ये मम्मी ने गट्ठा उठा लिया। अब चलते हैं आगे की ओर, फिर देखते हैं कहाँ पे बोझा पूरा होता है, तो वहाँ पे बोझा बनाएंगे और फिर निकलेंगे घर की ओर। मम्मी बता रहे कि घास तो कमी है, तो फिर मैं या मम्मी, हम में से कोई एक लकड़ी लेके जाएंगे, एक घास लेके जाएगा। तो घास काट काट के हमने ऐसे रखा होता है पेड़ों में सूखने के लिए। इसको निकालते हैं हम थोड़ा आराम से, ताकि पेड़ों के जो स्पर है वो टूटे ना। पेड़ों में घास रखा हुआ जल्दी सूख जाता है, तो इसको ऐसे निकालेंगे। जगह जगह पे रखा हुआ है तो इनको निकाल के इनके वैसे गट्ठे बना रहे हैं हम। फिर ये जो गट्ठे हम बनाते हैं ना, ये इजी होते हैं रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। ये क्यों मेरे सुखी आपको रात क्या नाम करके शोना शोन चला हुआ है। मम्मी बनाएंगे अपने लिए घास का बोझा, जो हमने अभी इकट्ठा किया, जिसके हमने गट्ठे बनाए। क्योंकि घास का मतलब घास इतना ही निकला, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, रख लो एक बोझा निकल गया घास का। जितना जितना सूखा था उतना हमने निकाला, यहाँ से आगे रह गया अभी निकालने को। तो मैं लेके जाऊँगी लकड़ियाँ अभी। तो मम्मी निकल चुके हैं अपने घास का बोझा उठा के, और मैं भी चल पड़ती हूँ रस्सी उठा के, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे है, ये उठा के लेके जानी है जहाँ पे दूसरी लकड़ियाँ हैं वहाँ तक, और वहाँ जाके मैं बोझा बनाऊँगी।
तो चलिए जी अपना बोझा बनाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। ये तो काफ़ी मजबूत दिख रहा है और लंबा भी है। तोड़ने की ट्राई करते हैं, पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। टूट गया और मेरे भी लग गई थी, शुक्र है बच गई मैं। ये नहीं टूटेगा अब, इसको अगर पत्थर होगा कहीं तब तो टूट जाएगा, ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को टूटेगा ये। अरे ये भी टूट गया, ताकत। बाकी ये तो टूट ही जाएंगे अब, बाकी उतने मजबूत नहीं है, ये तो पैर से टूट जाएंगे। चलिए जी मेरा बोझा भी हो गया है तैयार, हाँ निकलते हैं अब घर के लिए। मम्मी तो काफ़ी पहले निकल चुके हैं और इतना छोटा सा बोझा बन गया देखो मेरा। अब मैं भी जा रही हूँ। घास के बोझे हो या फिर लकड़ी के बोझे हो, मेरे बोझे ना कभी भी सीधे नहीं बनते हैं। मतलब जब मैं बनाती हूँ तब तो सीधे ही होते हैं, पर जब मैं चलती हूँ, चलने के बाद थोड़ी देर बाद ना बोझे टेढ़े हो जाते हैं, पता नहीं मैं कैसे बनाती हूँ। घास के बोझे तो मेरे ऐसे होते कि मतलब एक बार रास्ते में बनाने ही पड़ते एक बार। और लकड़ी का बोझा भी देखो, अभी मैं बगीचे से बाहर भी नहीं निकली हूँ और ये टेढ़ा हो गया है पूरी तरह से, पर कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी। पता नहीं क्या होता है, मेरे को बनाना ही नहीं आते घास का बोझा और लकड़ी का बोझा। मतलब बोझे मेरे को बनाने ही नहीं आते, टेढ़े हो जाते हैं। दो काम बहुत मुश्किल, एक आग जलाना और एक बोझा बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसको मैं जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके पहुंचा ही लूँगी घर में, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है। बोझे को टेढ़ा मेढ़ा करने के बावजूद भी फाइनली मैंने लकड़ियाँ सुरक्षित घर में पहुंचा ही ली है। अब बैठेंगे थोड़ी देर धूप सेकने। यहाँ देखो आजकल छत पे क्या क्या रखा हुआ है सूखने के लिए। ये सेब रखे हुए गाय के लिए, इधर साइड, इधर भी पूरे में ये सूख चुके हैं। ये अभी कुछ अभी काटे हुए हैं, अभी तो नहीं, 1-2 दिन हो गए शायद इनको। इसके ऊपर देखो तितली कैसे बैठी हुई है। और कुछ यहाँ पे रखे हैं जो अब भी काटे, शायद आज ही काटे सुबह। मैं और मम्मी तो खेत गए थे, ये पापा ने काट के रखे होंगे। पूरे में देखो, इधर यहाँ से लेके इस साइड को और इस साइड को भी है। ये हम सर्दियों में गाय को देते हैं। यहाँ पे कुछ अखरोट रखे हुए हैं और यहाँ पे लकड़ी काटने की मशीन रखी हुई है। धूप लगाएंगे इसको, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई तो इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं भी लेके आई एक ये वाला फल, जापानी फल जिसको बोलते हैं, और साथ में मुझे मिला एक लोकल आड़ू। एक ही बचा हुआ था पेड़ में, इसको मैं निकाल के लाई हूँ। और इनमें ना ये हल्के हल्के बाल होते हैं, ये साफ़ करने पड़ते हैं। ये वो आड़ू है जिनके ऊपर कलम नहीं की जाती है, मतलब ये एज इट इज जैसा इनका पेड़ लगा बिल्कुल वैसे ही है। इसका छिलका देखो ईजिली निकल रहा है और ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो दिन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम चल पड़े हैं फिर से घास काटने के लिए। अभी शाम का लगभग 3 बजे का टाइम है। तो पूरा दिन हमने रेस्ट किया, धूप से की, और दिन में कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे जो भी काम थे घर के वो किए। अब जाएंगे घास काटने, 3 बज चुके हैं, 5-5:30 बजे तक हम घास काटेंगे, उसके बाद वैसे भी अंधेरा हो जाता है। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से। बाकी लोग निकल चुके हैं, मैं भी अभी चल पड़ी हूँ। तो अभी पहुंची हूँ मैं उस खेत में जिसमें हमने कुछ टाइम पहले मक्की बीजी थी घास के लिए। अब दिखाती हूँ मैं आपको, देखो अभी अक्टूबर में ही बीजी थी ये मक्की, इतनी बड़ी बड़ी हो गई घास काटने के लिए। क्या देखो, क्योंकि अब क्या होता है कि हरा घास धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो हम ये वाली मक्की देते हैं। अभी तो घास है, जैसे घास ख़त्म होगा उसके बाद हम ये वाली मक्की देते हैं गाय को काट के। और उसके साथ में हमने यहाँ पे बाजरा भी लगाया हुआ था, देखो एक साइड पे, ये भी गाय के लिए लगाया था। और बाजरे की देखो ये आई है छोटी छोटी, ये बाजरा आया हुआ इनमें, ये भी गाय के लिए ही होगा। ये बाजरा ऐसा नहीं कि हमने इसको पकाना है या पका के इसका आटा वगैरह करना है, ऐसा नहीं है, ये भी गाय को ही होगा। यहाँ तो कम आया हुआ है बाजरा, उधर देखो आगे अगर मैं दिखाऊँ आपको, बहुत टाइम बाद मैंने देखा अपने खेत में बाजरा लगा हुआ। बहुत क्या मतलब पता नहीं, बचपन में देखा होगा, उसके बाद अब देख रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो बाजरे की बालियाँ आई हुई है, ये देखो। अब इनमें अनाज तो ना के बराबर है, बिल्कुल हल्का हल्का है, हल्के हल्के दाने इसमें। ये अलग टाइप का बाजरा मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी है, ये तो घास जैसा बना हुआ है, यहाँ पे भी है देखो। तो ये बाजरा भी गाय को जाएगा, और वो जो मक्की उस साइड है, उस साइड पे भी है, वो सारी गाय को जाएगी।
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गाय को जहाँ तक हो सके हरा घास ही दें। अभी तो मतलब जो घास है वही चला हुआ है, उसके बाद घास ख़त्म होने के बाद ये मक्की गाय को दी जाएगी। और अभी मुझे जाना है वहाँ पे उधर घास काटने, जहाँ हमें सुखाने के लिए हम घास काट रहे हैं वो इस साइड पे है, आगे वहाँ पे जाना है। बस इस खेत के ख़त्म होते ही एक स्टेप ऊपर यहाँ पे आगे उधर जाना है। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये घास काटने की मशीन किसी ने अपने बगीचे में लगाई हुई है। वैसे तो हम भी यहाँ पे घास काटने की मशीन लगा सकते थे, बट ये जो बगीचा है ना ये थोड़ा ढलान भरा है, इसलिए यहाँ पे हमें हाथ से ही घास काटना पड़ा। बाकी जगह तो हमने कुछ काटा है, कुछ मशीन से काटेंगे आगे भी बाकी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी तो पसंद आती ही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फॉलो करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।